नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। राजीव शुक्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा शासन झूठ के महल पर खड़ा है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में 64% से अधिक वोटिंग ने संकेत दिया कि जनता बदलाव चाहती है। शुक्ला ने कहा कि 15 में से लगभग 12 एनडीए के मंत्री अपनी सीटें हारने वाले हैं, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को किनारे रखने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए जो मुख्यमंत्री पद तय करने का कहते थे। शर्मनाक वादे, महंगाई व बेरोजगारी पर शोर करते हुए शुक्ला ने भाजपा जेडीयू गठबंधन की आलोचना की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज्ञानेश कुमार, जो वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, को खुले तौर पर चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने वोट चोरी व मतदाता सूची में गड़बड़ी जैसे आरोपों का स्पष्टीकरण नहीं दिया तो उन्हें अच्छे से रिटायरमेंट नहीं मिल पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार पक्षपाती भूमिका निभा रहे हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता को खतरा है। यह टिप्पणी राजनीति में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रही है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 65% से अधिक मतदान दर्ज हुआ है और विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की उच्च मतदान दर हमेशा से वर्तमान सरकारों के लिए चिंता का संकेत रही है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को इस उच्च मतदान को वोट करणीय आक्रोश के रूप में देखना चाहिए। ऐसे समय में जब जनता बदलाव की ओर झुक रही हो, विपक्ष इसे सत्ता से नाराजगी का प्रमाण बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि जब जब राज्य में बम्पर मतदान हुआ है तब तब सरकार की मुसीबत बढ़ी है। भाजपा सांसद व अभिनेता रवि किशन को कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और संदिग्ध की तलाश कर रही है। इस धमकी में यह भी कहा गया था कि इस बार नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ दोनों चले जाएंगे। घटना ने चुनाव मंच पर सुरक्षा चिंताओं को उभरने का संकेत दिया है। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पहले चरण में जब बिहार के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 64% से अधिक वोटिंग दर्ज हुई तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के लिए परेशानियों की अलार्म घंटी बज उठी है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार इस हाई टर्नआउट को विरोधी लहर के संकेत के रूप में देख रही है। विश्लेषकों का कहना है कि महिलाओं और युवाओं में बढ़ी भागीदारी विशेष रूप से महागठबंधन के पक्ष में असर डाल सकती है। एनडीए पर यह दबाव है कि वह न सिर्फ विस्तारवादी वोट बैंक से बल्कि नए मतदाताओं के बीच भी भरोसा बनाए। पाकिस्तान पर कथित तौर पर गैर कानूनी और गुप्त परमाणु गतिविधियों का लंबा इतिहास रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में निरंतर स्मगलिंग, एक्सपोर्ट कंट्रोल उल्लंघन, गुप्त नेटवर्क विशेष रूप से अब्दुल कादिर खान के नेतृत्व में जैसे घटक रहे हैं। बिहार में पहले चरण में 65% की रिकॉर्ड वोटिंग ने सियासत का ताप बढ़ा दिया है। इतनी बड़ी भागीदारी बताती है कि जनता बदलाव के मूड में है। तेजस्वी यादव की आरजेडी गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है क्योंकि युवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस बार प्रमुख हैं। हालांकि महिलाओं की बड़ी भागीदारी से नीतीश कुमार एनडीए को भी राहत मिल सकती है क्योंकि उनके लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण वाले अभियान ने असर डाला है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को साइलेंट वोट मिलने की चर्चा है। कुल मिलाकर मुकाबला त्रिकोणीय है और नतीजे बेहद रोमांचक होंगे। पटना में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4,500 से अधिक वाहनों के चालान काटे और 34,000 से अधिक लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। अभियान का मकसद सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। विभाग ने बताया कि बिना लाइसेंस, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं जागरूकता कार्यक्रमों में स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, नारे और वीडियो के जरिए लोगों को नियम पालन का संदेश दिया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कट्टे बेचने वाले का बेटा आज विधायक बन गया है और उसे कमांडो सुरक्षा मिली हुई है। आजम खान का यह बयान विपक्षी दलों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि असली सवाल जनता की बेरोजगारी और महंगाई का है, न कि ऐसे बयानबाजी का।
राजनीतिक माहौल में उनके इस बयान ने फिर से पुराने विवादों की याद ताज़ा कर दी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा द्वारा आरजेडीएमएलसी पर लगाए गए नशे के आरोप का सच मेडिकल रिपोर्ट में सामने आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार एमएलसी के शरीर में शराब का कोई अंश नहीं पाया गया। इससे विपक्ष ने विजय सिन्हा पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष झूठे आरोप लगाकर विपक्ष की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ने बयान दिया कि उन्होंने केवल प्रशासनिक जानकारी के आधार पर टिप्पणी की थी। यह मामला अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है और दोनों दल एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने एक बयान में कहा कि मुसलमान अल्लाह के सिवाय किसी की वंदना नहीं कर सकते, इसलिए वे वंदे मातरम नहीं बोल सकते। उन्होंने यह बात एक कार्यक्रम के दौरान कही जहां राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। अब्बू आजमी के इस बयान पर राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया है। बीजेपी नेताओं ने इसे राष्ट्र भावना का अपमान बताया, जबकि सपा ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मत है, पार्टी का नहीं। बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और राष्ट्रगीत पर धार्मिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में फिर हलचल मच गई है जब बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार सरकार पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। नेता का दावा है कि सरकारी विभागों में फंड के गलत इस्तेमाल और फर्जी बिलों के जरिए बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं बल्कि कुशासन का उदाहरण है और इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। जदयू नेताओं ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे चुनावी साजिश बताया है। विपक्ष ने भी इस मामले को चुनावी मुद्दा बना लिया है, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई है। मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर गंभीर हो गए हैं। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने हमास के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है और मुनीर की फौज को कत्लेआम की तैयारी में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ रहा है, जिससे अब उसका इनकार करना मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के समर्थन में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दूसरी ओर कई देशों ने युद्ध विराम की अपील की है। बढ़ते तनाव के बीच पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। बिहार के बेतिया में बीजेपी नेता के घर बम फेंके जाने की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। देर रात अज्ञात लोगों ने घर के बाहर बम विस्फोट किया, जिसकी आवाज से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घर की दीवारों और आसपास के हिस्सों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्धों की पहचान की जा रही है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और तनाव का माहौल बना हुआ है। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार में रिकॉर्ड मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतना अधिक मतदान इस बात का संकेत है कि राज्य में बदलाव की दस्तक सुनाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब पारंपरिक दलों से ऊब चुकी है और एक नया दौर शुरू होने वाला है। पीके ने कहा कि यह चुनाव बिहार की दिशा बदलने का अवसर है और लोग अब विकास, शिक्षा व रोजगार पर आधारित राजनीति चाहते हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह संदेश सीधे नीतीश और तेजस्वी दोनों पर निशाना माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे भारत की नई पीढ़ी यानी GNZ को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी के जरिए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकतंत्र को कमजोर किया है और चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी कर सत्ता हासिल की। राहुल गांधी ने कहा कि अब युवाओं को सच्चाई बताने और देश में ईमानदार राजनीति लाने का समय आ गया है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, इसे झूठा और भ्रम फैलाने वाला करार दिया। इससे राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की तस्वीर वाले बैनर को कुछ अराजक तत्वों ने फाड़ दिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। यह बैनर पार्टी कार्यक्रम से पहले लगाया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार घटना राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। भारत से रवाना हुए एक मालवाहक जहाज पर रॉकेट हमले की खबर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर हड़कंप मच गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला यमन के पास लाल सागर क्षेत्र में हुआ, जहां हूती विद्रोहियों की सक्रियता बढ़ी हुई है। हालांकि हमले में किसी भारतीय क्रू मेंबर के घायल होने की सूचना नहीं है। भारतीय नौसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सुरक्षा जांच शुरू कर दी है और आसपास के समुद्री जहाजों को सतर्क कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला क्षेत्रीय तनाव का नतीजा है, जो वैश्विक व्यापारिक मार्गों के लिए चिंता का विषय बन गया है। हरियाणा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर 15 युवकों ने ईंटों और डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यह घटना सोनीपत जिले में हुई बताई जा रही है। मृतक एएसआई जनवरी में रिटायर होने वाले थे और अपने घर लौट रहे थे, तभी विवाद के दौरान उन पर हमला हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। माथाभांगा हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल भड़क उठीं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और ममता सरकार आम लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थक हिंसा फैला रहे हैं और प्रशासन मौन दर्शक बना हुआ है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। बीजेपी ने राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना को लेकर बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महिलाओं की भारी भागीदारी ने नीतीश कुमार की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं ने बड़ी संख्या में एनडीए के पक्ष में मतदान किया है, जिससे गठबंधन गदगद है। नीतीश सरकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना और कन्या उत्थान योजना महिलाओं में खासा लोकप्रिय रहीं, जिसका असर मतदान में साफ दिखा। बीजेपी जेडीयू नेताओं का कहना है कि यह समर्थन पहले चरण में ही एनडीए की जीत सुनिश्चित कर सकता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि असली तस्वीर नतीजों के बाद ही सामने आएगी, लेकिन एनडीए खेमे में उत्साह साफ झलक रहा है।